जय हिंद। स्वागत है आप सभी का SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो रोज़ की तरह आज भी हम एवरेज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और शुरू से जो है एवरेज का चैप्टर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे। शुरू से हम जो है क्वेश्चन को साधारण क्वेश्चन से लेकर के अच्छे क्वेश्चन तक का हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे और करते आ रहे हैं। तो आप अगर शुरू से नहीं हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को शुरू से नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट को देखिए और शुरू से वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए, एवरेज का आज जो है पार्ट 13 है, 13वां दिन हम करने वाले हैं एवरेज का। हम बड़ा जो है वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो है वीडियो बनाने के बाद लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए छोटा जो है वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इसमें सभी क्वेश्चन हम करेंगे और हर एक तरह के क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में बनते हैं सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता ही है, नहीं कि कहीं से भी हम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल हमेशा पूछते रहता है एग्ज़ाम में। तो आप बने रहे इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा और हर एक तरह से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और शॉर्ट तरीके से भी इसको बनाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या है, कह रहा है कि 11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का जो औसत है वो है 43। यदि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी दूसरे उसमें जो है शामिल कर लिया जाए तो कह रहा है कि पूरे टीम के औसत 1 रन की कमी हो जाती है। पूरे टीम के औसत में क्या हो जाता है कि 1 रन की कमी हो जाती है। कह रहा है कि बताएं कि 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो 11वां खिलाड़ी कितना रन बनाया हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है और लोग फंस जाते हैं। तो देखिए आज के बाद आप नहीं फंसेंगे, केवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिए 11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा है तो 11, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है, औसत है 43 है। ठीक है, संख्या 10 है और 10 के द्वारा जो बनाया गया है रन, 10 खिलाड़ियों के द्वारा जो रन बनाया गया वो है 43, वो औसत है क्या है 43 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अब 11वां खिलाड़ी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो 10 खिलाड़ी का जो औसत है वो है 43, इसमें 11वां खिलाड़ी अगर शामिल करते हैं तो संख्या हो जाएगा 11, यानी 10 तो पहले से था, 11वां शामिल करते हैं तो 10 अब 1 11 हो जाएगा। तो 11वां अगर खिलाड़ी को इसमें शामिल करते हैं तो क्या कह रहा है कि 1 रन की कमी हो जाता है। जैसे ही 11वां खिलाड़ी इसमें आता है तो औसत रन में 1 की कमी हो जाता है। तो औसत में कमी या वृद्धि वो पूरे संख्या पर होता है, यानी अब इसमें जो है शामिल हुआ तो पहले 10 था, 1 शामिल हुआ तो 11 हो गया। तो 11 होते ही प्रत्येक में औसत में क्या हुआ, एक की कमी हो गया, प्रत्येक में 1 की कमी हो गया, यानी 11 था और प्रत्येक में 1 की कमी, यानी 11 की कमी हो रहा है। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पर 10 खिलाड़ियों का जो औसत है 43 है, 11वां खिलाड़ी जो शामिल हो रहा है अगर उसका औसत भी अगर 43 ही अगर रहे, जो खिलाड़ी 11वां खिलाड़ी जो शामिल हो रहा है उसका औसत भी अगर 43 ही रहे तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर वृद्धि या कम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो शामिल हो रहा है उसको शामिल होने से क्या हो रहा है कि औसत में 1 की कमी हो जा रहा है। तो वो जो शामिल हो रहा है वो जब शामिल हो रहा है तो जितना इसका एवरेज रहना चाहिए था उतना नहीं है, उससे कम है। अगर कम है तभी तो इसमें कमी हो जा रहा है, यानी तो वो 43 से कम है, इसीलिए एवरेज में कमी आ रहा है। यानी
43 ना होकर के ये जो है 11 जो है कम है। क्या है? 11 कम है। तो ये जो होगा 11वां खिलाड़ी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी 11वें खिलाड़ी का जो रन है, 11वें खिलाड़ी ने कितना रन बनाया वो है 32। आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो औसत था, यानी प्रत्येक खिलाड़ी 43 रन बना सकता है, प्रत्येक खिलाड़ी 43 रन बना सकता है। लेकिन जैसे ही 11वां खिलाड़ी आया तो रन जो है औसत रन में 1 की कमी हो गया, यानी 11 खिलाड़ी होते ही प्रत्येक में 1 की कमी, यानी 1 में 1 की कमी, तो 11 में 11 की कमी हो गया। ये जो है 11वां खिलाड़ी आते ही तो कम क्यों हो गया? क्योंकि ये जो बाहर से आ रहा है वो जो है रन कम बना रहा है, रन जो है कम बनाने के कारण इसका औसत में कमी हो जा रहा है। यानी पहले 43 होना चाहिए था, लेकिन 43 ना होकर के ये 11 रन कम बना रहा है, इसीलिए 43 में से 11 घटाएंगे तो ये जो है वो 32 रन बना रहा है। यानी 32 रन कम बना रहा है, यहाँ पे 11 रन कम बना रहा है, इसीलिए जो है इसका जो रन होगा वो 32 होगा। यानी इन लोग प्रत्येक खिलाड़ी 43 रन बना रहा है, तो ये जो है 32 रन बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर एवरेज में जो है कमी आ गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस तरह के सवाल को। तो देखिए इसका आंसर जो है 32 हो जाएगा, यानी 11वें खिलाड़ी ने वो जो है 32 रन बनाया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा है कि एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु क्या है? 40 वर्ष। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कक्षा में दाखिल हो जाते हैं, कक्षा में दाखिल हुए, जिससे कक्षा की औसत आयु क्या हुआ? 4 वर्ष कम हो गया। कह रहा पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो कह रहा पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यानी एक प्रौढ़ शिक्षार्थी की कक्षा की औसत आयु 40 था, 12 नए आए, यानी जो पहले था वो जो है संख्या कितना था? तो वो हमें पहले जो संख्या था उसको ज्ञात करना है। इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनेगा उससे। तो आपको जब भी बनाना है शॉर्ट ही बनाना है, और आप अच्छे से समझ करके बनाएंगे तो आपको गलती नहीं होगा। देखिए यहाँ पर है करें कि एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु, तो एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा यानी उसमें उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुछ संख्या रहा होगा, यानी मान लेते हैं कि उस कक्षा में एक संख्या रहा होगा और उसी का जो है औसत क्या है? वो 40 वर्ष है। क्या है? तो एक संख्या था कक्षा में, यानी एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु, यानी कक्षा में जो भी होंगे स्टूडेंट वो किसी न किसी संख्या में होंगे ही। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जब नहीं दिया हुआ है तो संख्या क्या है कि x है। अब आगे क्या कर रहा है, और ये जो है x संख्या का जो औसत दिया वो 40 दिया हुआ है। अब आगे है 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 है। अब यहाँ पर 12 जो है नए विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं जिनका औसत क्या है? वो है 32। ठीक है, अब जो है इसका औसत 32 हो गया जब 12 नया आया तब। तो कह रहा है कि दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गया, यानी पूरे और ऑल ओवर, यानी 12 ये और ये जो संख्या था ये दोनों को मिला लिए, जब दोनों को मिलाया गया तो जो है औसत में 4 वर्ष की कमी हो गया। तो जब 4 वर्ष की कमी हो गया तो यहाँ जब 40 था, यहाँ जब 40 था तो यहाँ पर 4 की कमी हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। 40 में से 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 होगा। तो यहाँ पर जो दोनों को मिला करके होता है वो बीच में लिखते हैं। एलिगेशन में दोनों को मिला करके जो होता है वो बीच में होता है, तो ऐसे इस तरह से इसको घटा देंगे। अब यहाँ पर जो होगा वो संख्या है, ये यहाँ पर जो होगा वो संख्या है, और यहाँ जो रेशियो जो यहाँ पर रेशियो आएगा वो भी संख्या का रेशियो आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 36 में से 32 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर 40 में से 36 को घटाएंगे तो फिर भी 4 आएगा।
यानी यहाँ पे रेशियो आ गया 1:1। यानी ये जो है यहाँ पर संख्या x और यहाँ पर संख्या 12। तो यहाँ पर जो रेशियो बनता है वो बनता है संख्या का, और यहाँ भी पहले से संख्या का रेशियो, तो संख्या का तुलना संख्या से कर देंगे। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि यहाँ पर पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। ये जो था ये पहले वाला था, ये पहले कितने जो है इसमें छात्र थे, कितने विद्यार्थी थे ये हमें मालूम नहीं था, तो इसी को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये जो है यहाँ पर 1 का मान कितना है, 12 है। 1 का मान यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर भी ये जब है ये 12 गुना है, तो इसको भी हम 12 गुना कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये है 12, तो ये इससे कितना गुना, 12 गुना है। यानी या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेशियो में 1 आया है, आपका संख्या दिया हुआ है 12, लेकिन यहाँ पर तो 1 आया हुआ है, यानी 1 का मान कितना हो गया, 12। अब हमें यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, तो 1 का मान यहाँ भी 1 ही है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से भी अगर करते हैं कि अगर ये जो है इससे 12 गुना है, तो यहाँ पर भी ये 12 गुना ही होगा, यानी यहाँ पर जो x का मान आएगा वो 12 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर जो संख्या था वो कितना था, 12 था। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और इसको हम समझ लेते हैं। देखिए कह रहा था कि एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु क्या है, 40 है। तो ये हो गया, आपको संख्या नहीं दिया हुआ था कि संख्या कितना है, तो संख्या हम x मान लिए कि संख्या जो है वो x संख्या था, उसका औसत क्या है, वो 40 है। आगे 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 है। अब 12 नए विद्यार्थी आए, उनका औसत आयु क्या है, 32 है। कक्षा में क्या हुए, शामिल हो गए, जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई। तो ये जो कक्षा था यहाँ पर, उसमें पूरे ऑल ओवर में ये जो है 4 की कमी हो गया। जब 4 की कमी हो गया तो जो यहाँ पर होता है वो बीच में लिखते हैं, पूरे जो ऑल ओवर जो होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 36 हो गया। अब इसको एलिगेशन तो आप जानते ही होंगे कि ये इस तरह से तिरछा तिरछी इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद यहाँ पे 4 आया और यहाँ पर भी 4 आया, यानी रेशियो जो आया संख्या का, यहाँ पर जो भी आता है वो संख्या का रेशियो आता है। तो 1:1 आया। अब आपको यहाँ पर संख्या दिया हुआ था, अब इसको हम इससे तुलना कर दिए। यहाँ पर आपको 1 का मान 12 था, तो यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मान भी 12 ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये जो हम अभी बताएं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12। संख्या कितना था, पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो 12 थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 70 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से, 70 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी 70 केजी का एक व्यक्ति था, उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 केजी बढ़ जाता है। कह रहा है नए व्यक्ति का भार क्या है। चलिए निकालते हैं। देखिए 70 केजी भार का एक व्यक्ति था, उनके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। 70 केजी का था, ठीक है, और एक नया व्यक्ति, संख्या कितना है, संख्या है 15। अब मान लेते हैं कि ये जो है 15 है, इसका औसत आपको नहीं दिया हुआ है। 15 संख्या है, उसका औसत आपको नहीं दिया हुआ है। मान लिए कि जो 15 संख्या है, 15 संख्या का जो औसत है वो है x। मान लेते हैं कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो है x। कह रहा है कि 70 केजी भार के व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से, मान लेते हैं कि यहाँ से 70 केजी वाला व्यक्ति चला गया,
15 संख्याओं का औसत क्या है, 100 है। अब इसमें से एक 70 केजी के व्यक्ति बाहर चला गया और कह रहा है कि उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति इसमें शामिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी एवरेज के बराबर का व्यक्ति कोई बाहर अगर जाता है और एवरेज के बराबर का कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आता है तो इसका ये जो एवरेज है, मान लेते हैं कुछ भी एवरेज था तो उसके एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का जो औसत भार था वो 2 केजी बढ़ गया। क्यों? जो 70 केजी था व्यक्ति वो बाहर गया और वो जो बाहर गया उसके स्थान पर एक आ गया। यानी ये जो बाहर गया है 70 केजी का, और अगर 70 केजी का ही अगर अंदर आ जाए 70 केजी का, तो ये औसत जो पहले था उतना ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत जो है वो 2 केजी बढ़ गया। तो 15 व्यक्तियों का औसत 2 केजी बढ़ गया, यानी प्रत्येक पर 2 की वृद्धि हो गया। कब? जब ये अंदर आया तब। तो बढ़ क्यों गया? यानी 30 यहाँ पर यह है, बढ़ क्यों जा रहा है 30? इसलिए बढ़ जा रहा है कि यहाँ जो ये जो बाहर 70 केजी का गया है वो तो 70 केजी का गया, लेकिन ये जो अंदर आ रहा है वो 70 केजी प्लस 30 और लेकर के आ रहा है। 70 प्लस 70 तो एवरेज था, यानी जब भी कम बेसी होता है वो एवरेज, जितना एवरेज है उसी के ऊपर या फिर नीचे होता है। यानी 70 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वृद्धि जब हो जा रहा है तो 30 जो है वो ज़्यादा लेकर के आ जा रहा है। तो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 100 केजी का हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति आ रहा है अंदर में, वो जो आ रहा है वो 70 का ना आकर के वो 100 केजी का आ रहा है। इसलिए प्रत्येक में जो है 2 की यहाँ पे वृद्धि हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल हमेशा बनता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके भी हैं और भी कर रहे हैं, ताकि जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। तो नए व्यक्ति का भार जो है यहाँ पर कितना है? 30 केजी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर ठीक लगता है वीडियो को तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, 4 और 5। चलिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। करें नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? देखिए, किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। पहले से संख्या क्या है? 11 खिलाड़ी है। अब 11 खिलाड़ियों की आयु 2 महीने बढ़ जाती है। कब? जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है, 2 खिलाड़ी जिनकी आयु क्या है? 18 वर्ष और 20 वर्ष, दोनों को ऐड कर देंगे, योग हो जाएगा 38। ठीक है, 20 और 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं। अब ये 11 खिलाड़ी हैं, इसका औसत हमें मालूम नहीं है क्या है। मान लेते हैं कि X है। अब ये जो है यहाँ पर कह रहा है कि जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है, उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। यानी ये दोनों है, इनका अगर योग है 38। अब ये जो औसत था 11 खिलाड़ियों का था, इसमें से कह रहा है कि 2 जो यहाँ पर खिलाड़ी थे वो 18 थे और 20 वर्ष के थे, वो बाहर चले गए इसको छोड़ करके। ठीक है, जब छोड़ करके जाता है 38, ये जो है 38 चला जाता है, तो जब भी जाएगा तो इसमें अगर इसके जितना इसका एवरेज है, मान लेते हैं 11 खिलाड़ियों का औसत कुछ भी रहा होगा, X मान लेते हैं, तो 38 का है, इसमें से 38 वर्ष का 2 जो है खिलाड़ी चला जाता है। 38 वर्ष का नहीं जाता है, मतलब एक 18 का एक 20 का, यानी दोनों का योग मिला करके 38, यानी दोनों मिला करके जब वो 38 का जाता है। ठीक है, और फिर इसके स्थान पर 2 शामिल हो जाता है, और जो 2 शामिल हो रहा है उसका पता नहीं है कितना है।
जब 2 बाहर जा रहा है और 2 शामिल हो रहा है, यानी जितना खिलाड़ी था उतना ही फिर है, जितना खिलाड़ी था उतना ही अभी भी है। तो 11 जब यहाँ पर 38 का जाता और 38 का ही इसमें वापस आ जाता, दोनों मिला करके जब 38 का जा रहा है और 38 का ही आ जाता तो एवरेज सेम रहता, कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन कह रहा है कि इसमें 2 लड़का जो है 38 का जब जा रहा है तो उनके स्थान पर जो शामिल हो रहा है, उनको शामिल होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने बढ़ जाती है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। यानी जब भी औसत में कमी या वृद्धि होता है पूरे संख्या पर होता है। तो संख्या पूरा है 11 और इसमें 2 की वृद्धि हो जा रहा है, प्रत्येक में संख्या है 11, प्रत्येक में 2 महीने की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे माह पर ध्यान देंगे कि ये 2 महीने की वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर है ये जो हो जाएगा 11 दूनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 22 माह हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है। अब नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो देखिए जब ये 38 का जाता तो ठीक है, अगर 38 का ही आ जाता तो उसमें एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो अगर जो शामिल हो रहा है उसके आने से 2 महीने बढ़ जाता है, पूरे औसत पूरे पर संख्या पर 2 महीने बढ़ जाता है। तो जब बढ़ क्यों जा रहा है, क्योंकि वो जो आ रहा है वो 38 वर्ष का नहीं आ रहा है। 2 जो खिलाड़ी हैं वो 38 वर्ष ना करके कुछ ज़्यादा का आ रहा है, इसलिए पूरे में एवरेज में वृद्धि हो जा रहा है। यानी जब भी आएगा वो 38 वर्ष से ज़्यादा आएगा, यानी 38 वर्ष और प्लस में 22 माह। अब ये 22 माह है, इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे तो कैसे, देखिए माह है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे 12 से। अब ये जो आएगा 11 आएगा और ये आएगा 6 आएगा, यानी 38 प्लस 11/6। हमें निकालना है कि जो नए खिलाड़ी थे उनका औसत क्या है। ये जो आया है ये आया है योग, दोनों खिलाड़ियों का योग आया है, दोनों को खिलाड़ी को मिला करके जो योग है वो है 38 प्लस 11/6। अब औसत निकालेंगे, इसका औसत निकालना है। जो नए नए जो खिलाड़ी हैं उनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, तो यहाँ पर जो 2 नए लड़के हैं उनका योग, तो 38 प्लस 11/6 और संख्या जितना है, संख्या 2 है, 2 नए छात्र आए, 2 नए जो है खिलाड़ी आए थे तो 2 से भाग दे देंगे। तो 38 में 2 से भाग देंगे तो 19 आएगा, प्लस में यहाँ पर 11/6 में 2 से भाग देंगे तो 11/12 हो जाएगा। अब जो है 12 महीना है यहाँ, जिसमें से 11 महीना ऊपर हो गया और 12 नीचे हो गया। 12 में 11 ऊपर है, यानी 19 माह 11 महीना, 19 वर्ष 11 महीना। अगर ऐसे आप समझ में नहीं आ रहा आपको कि 11 माह कैसे हो गया, तो आप क्या करेंगे कि ये वर्ष में है 19 वर्ष, तो आप इसको भी वर्ष में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 11/12 जो है आप इसको वर्ष में चेंज करेंगे, ये माह में चेंज करेंगे 19 वर्ष, अब इसको माह में चेंज करेंगे। ये फिलहाल क्या है, वर्ष में, क्योंकि हम इसको हम 11 में 12 से भाग दे दिए तो ये वर्ष में चेंज हो गया है। लेकिन हम ये इसे फिर से हम क्या करेंगे, माह में चेंज करेंगे। तो 11/12 है, माह में चेंज करने के लिए इसको हम 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में क्या होता है 12 माह होता है। अभी 12 से 12 कट गया, आया क्या 19, यहाँ पर 19 वर्ष और यहाँ पे 11 माह आ गया। तो माह को अलग लिखेंगे, वर्ष को अलग लिखेंगे, यानी 19 वर्ष 11 माह। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 वर्ष 11 माह, 19 वर्ष 11 माह। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा कि इस तरह के जो है सवाल को कैसे बनाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें केवल माह में दिया हुआ था तो आपको माह को वर्ष में चेंज करना था, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये है आपको 22 माह है, ठीक है। अब इसको पहले तो आपको योग निकला था यहाँ से,
अब यहाँ पर ये आ गया 11/6। अब 11/6 है तो इसको आप जब 2 से भाग देंगे तो 11/12 हो जाएगा। तो 11/12 आपको इसको माह में चेंज करना ही पड़ेगा। तो 11/12 वर्ष में है तो इसको फिर से आप माह में चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आंसर आपका 19 वर्ष 11 माह आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट या फिर शॉर्ट जो भी आपको तरीका है, जो भी बता रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़कर चले गए तथा उनके स्थान पर 5 अन्य यहाँ पर फिर से दोहरा दिया गया है। तो उनके स्थान पर 5 अन्य जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है वो शामिल हो जाते हैं, विद्यार्थी कक्षा में आ जाते हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। कह रहे हैं किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई, संख्या क्या है वो है 50। अब इसकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, संख्या क्या है 50 है। कह रहे 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है, इनमें से 5 जो है वो बाहर चले गए। इनमें से 5 बाहर चले गए जिसकी औसत ऊंचाई क्या है 146 है, 146 और संख्या कितना 5। योग निकाल लेंगे यहाँ पे। 146 औसत ऊंचाई है एक का, तो 5 का, तो 5 में गुना करेंगे 6 × 5 = 30, 5 के 20 और 3 23, 5 और 2 7। ये आ गया योग। ये 5 जो है विद्यार्थियों का औसत ऊंचाई है। अब 5 तो चला गया, लेकिन अब 5 जो है इसमें शामिल भी हो गया 5 इसमें शामिल हो गया। इनके स्थान पर 5 नए विद्यार्थी शामिल हो गए हैं जिनका औसत ऊंचाई क्या है तो 146 है, 146 है। कितने विद्यार्थियों का 5 विद्यार्थियों का। अब ये 5 चला गया और फिर से 5 आ गया, तो जो संख्या 50 था वो 50 का 50 ही रहा, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब देखिए कि ये जो है कितना है 6 × 5 = 30। योग निकालेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 के 20 और 3 23। यहाँ पर 5 जिनकी औसत ऊंचाई 146 और फिर से 5 अन्य जो है शामिल होते हैं, उसका औसत ऊंचाई 156 है। यहाँ पर 156 है तो 156 ही लिखेंगे। तो 5 × 30 और यहाँ पर 50 × 25 और 5 28, बचा 2, 5 और 2 7, यानी 780। तो देखिए यहाँ पर जो इनका योग था पाँचों का वो गया कितना 730 का, 730 का गया। और यहाँ पर जो अंदर आ रहा है 5 जो आ रहा है उनका योग कितना है 780। तो गया तो 730 लेकिन आ रहा है 780, यानी जब वो बाहर से इन कर रहा है तो इससे कितना ज़्यादा इन कर रहा है। तो अब 780 में से 730 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी ये जो अंदर आ रहा है ना वो 50 ज़्यादा लेकर के आ रहा है। अगर हम कहें कि अगर ये 50 अगर ज़्यादा लेकर नहीं आता, यानी 730 गया था, ठीक है, 730 बाहर गया और 730 ही अंदर आ जाता, तो इसका जो एवरेज था वो 150 ही रहता। लेकिन ये 50 ज़्यादा जो है वो बाहर से लेकर के आ गया। तो पहले से औसत था 150, ठीक है, पहले से जो इसका एवरेज यानी औसत था 150 था और प्लस में 50 और ज़्यादा लेकर के आया है। तो 50 लेकर के आया तो ये 50 सभी संख्याओं पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो योग है, ये संख्या जो है योग है और पूरे संख्या में 50 जो है ज़्यादा लेकर के आ रहा है। जब ये ज़्यादा लेकर के आ रहा है तो ये पूरे संख्या पर प्रभाव पड़ रहा है, पूरे 50 पर जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको हम 50 जो है ये ज़्यादा हो रहा है वो 50 संख्याओं में बांट देंगे, 50 संख्याओं में क्या करेंगे बांट देंगे। तभी तो आप एवरेज जब जोड़ रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पर भी एवरेज रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 50 एवरेज नहीं है, तो ये जो आया वो 50 आपका बढ़ जा रहा है,
तो यहाँ पर जो आपको एवरेज है तो यहाँ पर भी आपको एवरेज रहना चाहिए। तो 50 है, आप संख्या को इसमें योग में आप संख्या से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा, यानी 150 प्लस 50 में 50 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, यानी 151। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर 151 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझे होंगे, बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन को और भी लाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ताकि आप हर एक तरह के सवाल को देख सकें और कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और हम लोग कैसे फंस जाते हैं, उस तरह के सवाल जो है आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको होगा। तो जितना क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको और जो है अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आप हर एक तरह के लैंग्वेज को पढ़ करके वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी हम आज बताए हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।